Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. Today our lecture or discussion is lecture number 23, in which we will discuss about the usage of arithmetic expressions and assignments in Python program, that is exercise programming exercise पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी हम कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आज भी हमने कुछ प्रोग्राम्स ही करने हैं। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमने देखने हैं। प्रोग्राम नंबर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2.8 है। 2.3 से 7 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि किस तरह से इनपुट फंक्शन राइट करते हैं, यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट फंक्शन को। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो, यानी आप अगर चाहते हो कि यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर एंटर करे तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर फ्लोट दे देते हो। इंटीजर चाहते हो तो इंटीजर दे दो, स्ट्रिंग चाहते हो तो स्ट्रिंग, यानी आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये बताया था। देन वेरिएबल का बताया था, ये इस साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर राइट किया होता है वेरिएबल होता है और यहाँ पर जो वैल्यू राइट की होती है वो इसको इनिशियलाइज़ करवाया जाता है, इस वेरिएबल को इस वैल्यू के साथ। और फिर हमने देखा था कि प्रिंट का फंक्शन होता है जो कि हमारी जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। और आज हमारा प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट्स यानी यूज़र से मांगे बेस और हाइट किसकी, फ्रॉम द यूज़र, एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द फार्मूला गिवन है। समटाइम्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, सर्कमफेरेंस, इनके फार्मूलाज गिवन होते हैं, जस्ट आपने उसको यूज़ करना होता है। समटाइम्स आपको खुद याद होने चाहिए, आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पर तो गिवन है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अगर यहाँ पर 1/2 भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये है कि डिवाइड करके जो आंसर आता है वो यूज़ करें। 1 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो 0.5 आता है मेरे पास। ठीक है, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट तो हमें कहा गया है इनपुट करवानी है बेस और हाइट। इसके लिए पहले बेस का वेरिएबल ले लें, उसको इनिशियलाइज़ किससे करवा लें, इनपुट फंक्शन से, क्योंकि यूज़र से इनपुट लेनी है। एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल, जहाँ पर आपकी जो बेस है ट्राइंगल की वो दिखाई देगी जब यूज़र एंटर करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, सपोज करो आप 2 एंटर करते हो तो इससे क्या कंसीडर करेगा, जैसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में होता है 2.0 कंसीडर करेगा। ठीक है, तो हाइट हमारे पास हो गई। फ्लोट में ये इनपुट फंक्शन है, यानी यूज़र से हाइट मांगेगा। देन इसको भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डेसिमल में लिखा है। अगर डेसिमल में नहीं लिखते तो 0.0 खुद से कंसीडर होगा। इज़ इक्वल टू 0.5 यानी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और आपने प्रिंट करवाना है, यानी जो फॉर्मूला राइट किया है उसको प्रिंट करवाना है। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, जिस वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा रहे हो उस फार्मूला को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू हमने किस में स्टोर करवाई, ए वेरिएबल में। तो यहाँ पर पास भी क्या करवाओगे, ए करवाओगे। सो लेट्स सी, इसे कॉपी करें हम यहाँ से। ठीक है, मैंने एनाकोंडा का आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ से जुपिटर नोटबुक लेते होते हैं हम और इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। और मैंने आप लोगों को ये भी करके दिखाया था, या तो न्यू ले लो फाइल, यहाँ से क्रिएट कर लो, या यहाँ पर पड़ी होती हैं आपकी फाइल्स, उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पड़ी हैं। तो मैं आप लोगों के लिए न्यू जो फाइल है वो ओपन करी हूँ ताकि इसको ईज़िली आपको समझ आ जाए कि न्यू फाइल किस तरह से क्रिएट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ऑफलाइन जो है IDE है। कंट्रोल V करने लगी हूँ, ये मेरे पास आंसर आ गया, फॉर्मूला जो भी है कोड आ गया। और इसे हम जब रन करते हैं, सपोज़ करो मैं यहाँ पर 2 एंटर करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 3 एंटर करती हूँ, देन एंटर करती हूँ, तो एरिया देखो 3.0 आया, क्योंकि इम्प्लिसिटली इसने इसको क्या कंसीडर किया, 2.0 और 3.0। जब 2 × 3 करोगे, ठीक है, 6 होता है, और जब डिवाइड 0.5 करोगे तो हमारे पास क्या आता है, 3 आ जाएगा और 3.0 कंसीडर होगा। ठीक है, 2.0 मल्टीप्लाई 3.0 करो तो 6.0 होता है। जब 6.0 को आप डिवाइड करोगे 2 से या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 3.0 आ जाता है। ठीक है, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 2.0 मल्टीप्लाई 3.0 विल बी इक्वल टू 3.0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सपोज़ करें हम इसको अगेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्लियर एंड रन पे ले जाते हैं हम इसे। इसको करके देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ करके देखते हैं तो ये क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 2.5
ठीक है, और यहाँ पर है 3.6, तब हमारे पास देखो तब भी आंसर आ रहा है जबकि मैंने फ्लोटिंग में कन्वर्जन की थी। ठीक है, टाइप कास्टिंग यूज़ की थी, फ्लोटिंग में किया था, वहाँ अगर मैंने 2 और 3 राइट किया था तो 2.0 और 3.0 कंसीडर किया था उसने। ठीक हो गया ये। यहाँ पर मैंने आउटपुट भी आप लोगों को दिखाई और ये प्रीवियस प्रोग्राम्स जैसा ही है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसलिए मैं पेस्ट कर देती हूँ ताकि अगर आप नोट्स ये यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा 2.9 का जो प्रोग्राम है, गिवन द फार्मूला फ़ारेनहाइट का फार्मूला गिवन है। फ़ारेनहाइट को अगर मैं देखूँ आई थिंक यहाँ पर 9/5 मल्टीप्लस सेल्सियस यानी सी होता है प्लस 32 होता है, तो यहाँ पर इसने 9 डिवाइडेड बाई 5 करके 1.8 आता है तो डेसिमल में राइट कर दिया। ठीक है, ये फार्मूला है। Write C++ program that will ask and receive temperature values in Celsius and then compute यानी कैलकुलेट करेगा and print the equivalent Fahrenheit value। अब पहले तो वो लेगा यूज़र से आस्क करेगा और रिसीव करेगा टेम्परेचर की वैल्यूज़ इन सेल्सियस, यानी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो सेल्सियस में लेगा, सेल्सियस में यहाँ पर पुट होगी वैल्यू। बाकी तो 1.8 और 32 ऐड हो रहा है और 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेल्सियस में वो वैल्यू लेगा और उसको कैलकुलेट कर देगा फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए क्या किया आपने, सी यानी सेल्सियस, सी में जाकर स्टोर होगी वो वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा। यानी इनपुट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और ये स्टेटमेंट आपने खुद राइट करनी होती है जो भी मांगना होता है। ठीक है, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, यूज़र एंटर करेगा, स्ट्रिंग में यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट होकर दिखाई देगी। अब मैंने फ्लोटिंग पॉइंट क्यों यूज़ किया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप डेसिमल वैल्यू एंटर नहीं भी करते, 2 एंटर करते हो या 5 एंटर करते हो तो 2.0 या 5.0 कंसीडर होगा और डेसिमल वैल्यू ही यूज़ होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये मेरे पास आया, इधर ही एग्जीक्यूट करते हैं, रन करें। आपके पास वैल्यू सेल्सियस में आपने करनी है। सपोज़ करो यहाँ पर 5 कर रही हूँ तो एंटर करती हूँ, देखो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, जबकि मैंने इंटीजर वैल्यू क्या की, इनपुट की। तो इसे क्या कंसीडर कर रहा है, क्योंकि मैंने फ्लोट में किया, इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने किया तो ये 5.0 कंसीडर होगा, देन कैलकुलेट होगा। अगर मैं इसको डेसिमल में राइट करूँ तो डेसिमल में भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे करते हैं डेसिमल में। जब ये हमसे मांगेगा वैल्यू सेल्सियस में तो मैं राइट करती हूँ 5.5, ये देखो ये भी कैलकुलेट कर दिया, जबकि मैंने फ्लोटिंग लिखा था तो फ्लोटिंग में भी हो जाएगा। अगर सिंपल इंटीजर वैल्यू लिखते हो तो 0.0 कंसीडर करके तो वो भी वैल्यू यूज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट आ जाएं आप, program number 2.10 है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मैथ स्टूडेंट है, उन्हें इंटीग्रेशन का पता होगा। यहाँ प्रॉम्प्ट एंड रिसीव 5 पॉइंट्स से x0 f0 से लेकर x4 और y4 f4 मीन्स इट रिसीव्स अ टोटल ऑफ 10 वैल्यूज़। अब ये x0 से लेकर x4 तक 5 वैल्यूज़, f0 से लेकर f4 तक ये 5 वैल्यूज़, 5 + 5 कितनी हो गई, 10 वैल्यूज़ उसने यूज़र से लेनी है। यानी इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। पहले आप x0 से लेकर x4 के लिए, ये देखो x0 से लेकर x4 तक पहले इनपुट फंक्शन यूज़ करो। ठीक है, इनपुट करवाओ यूज़र से, मांगो वैल्यूज़, उसके लिए क्या है इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। आप स्टेटमेंट वाइज करोगे तो आपको ईजी हो जाता है प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना। इनपुट मांगा, x1 की वैल्यू दो, x3 की दो, x4 की दो, और फ्लोट की यूज़ हुआ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की, यानी फ्लोट में कन्वर्ट कर दे, यानी जो भी वैल्यू हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, अगर नहीं है तो उसे उसमें कन्वर्ट कर दे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 2 एंटर करते हो तो वो कंसीडर होगा 2.0, देन जाकर कैलकुलेशन होगी। सेम इसी तरह से f1 की बात करूं तो f0 से लेकर f4 तक भी वो इनपुट मांगेगा यूज़र से इस फॉर्म में। जैसे x0 से 4 तक लिखा, जस्ट यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, f0 से f4 तक आ गया। ठीक है, बाकी सारा वही है, फ्लोटिंग में करें। अब उसे कैलकुलेट करने को कहा है, h = x4 - x0 / 4, ये कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकली इवैल्यूएट्स द इंटीग्रल आपका सिम्पसन जो रूल है मैथ्स में, इसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, इसको कैलकुलेट करना है और प्रिंट करनी है वैल्यूज़। अब मैंने यूज़र से x0 से x4 तक ले ली वैल्यूज़, f0 से f4 तक ले ली। फिर हम अपने फार्मूला की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने को दिया गया है, हमें दिया गया है h = x4 - x0 / 4, यानी मैं वही फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, h = x4 - x0 / 4। और यहाँ पर मुझे i वाला क्या फार्मूला, सिम्पसन जो रूल था मेरे पास वो क्या था, h / 3
मल्टीप्लाई F0 प्लस 4 मल्टीप्लाई F1 प्लस F3 प्लस 2F2 प्लस F4, यही वाला फॉर्मूला आप क्या राइट करोगे कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे आएगा, h डिवाइडेड बाय 3.0 यानी उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई आपके पास F0 प्लस 4 मल्टीप्लाई F1 प्लस F3 प्लस 2 मल्टीप्लाई F2 प्लस F4, सेम वही आ गया। फिर आपने क्या फाइंड करना है, जब आपके पास h जहाँ पर जो हाइट गिवन है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी, देन यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर यूज़ होगी। इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पर जिसकी वैल्यू इंटीग्रल की करनी थी मैंने आई की करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आई को ही पास करवाया यानी आई ही राइट किया। नाउ लेट्स सी एग्जीक्यूट दिस वैल्यू। यहाँ पर देखो v आ गया और ये रन करते हैं हम। ये देखें वैल्यूज़ मांगेगा, सपोज़ करो यहाँ 0 कर देती हूँ, ये 0 फ्लोट में किया है तो इसे क्या कंसीडर करेगा 0.0, ठीक है। 2 करी हूँ इसे क्या कंसीडर करेगा 2.0, इसे 4 करी हूँ इसे क्या कंसीडर करेगा 4.0, इसे 6 करी हूँ तो 6.0, 8 करी हूँ तो 8.0 ही कंसीडर करेगा। अब यहाँ पर क्या है 3 कंसीडर है तो 3.0, अब टू 3.5 ले लो, ठीक है, 4.6 ले लो और 8.5 ले लो और 2.2 ले लो, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। तो इस तरह से इसने इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करके दे दी है, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, h की यहाँ पर h की जस्ट वैल्यू यूज़ होगी, वो बैकग्राउंड में होना है, वो आपका काम नहीं है, इधर ही इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर यहाँ पर यूज़ होगी। कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कहा था ना जब पाइथन प्रोग्राम्स हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा करेंगे हम इसे यूज़। ये हमारे पास आ गया स्क्रीनशॉट, मैंने ऑलरेडी इसके इस पेजेस पर है तो मैंने पेस्ट कर दिए हैं। नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.11। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स इन अ 5 डिजिट इंटीजर, यानी रीड करे यानी यूज़र से ले, एंड फाइंड्स द सम ऑफ डिजिट्स, यानी उसका सम जो है वो फाइंड करे। फॉर एग्जांपल इफ़ 34271 इज़ द इनपुट देन द प्रोग्राम शुड आउटपुट 18 एज द सम ऑफ डिजिट्स। आई थिंक 347 होता है, 8 9 10 और 17 आता है, ठीक है। तो उसका जो है वो सम है वो आप प्रिंट कर दे। इसके लिए क्या करना है, पहले तो यूज़र से लेना है नंबर कोई, इसके लिए आप चाहो तो एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल लेना चाहो वो राइट कर सकते हो और उसी वेरिएबल में जो यूज़र इनपुट करेगा उसको स्टोर करवा सकते हो यानी इनिशियलाइज़ करवा सकते हो। तो यहाँ पर इनपुट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की है यानी जस्ट वो इंटीजर ही लेगा। फ्लोटिंग पॉइंट में ये होता था कि अगर हम इंटीजर भी एंटर करते थे तो वो 2.0 कंसीडर होता था, लेकिन यहाँ पर इंटीजर की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, क्योंकि 5 डिजिट की बात करें हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन तो नहीं हुई, इनिशियलाइज़ करवाया वैल्यू से A B C D एंड E, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए 5 वेरिएबल्स हो गए। अब इनको इनिशियलाइज़ करवाना है, जब आपने सम लेना होता है तो आप क्या करोगे, हर वैल्यू को ना x की जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, जो भी नंबर होगा वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ये होता है फ्लोट डिवीजन के लिए यूज़ होता है, यानी आपका आंसर सपोज करो मैंने यहाँ पर किया, बल्कि मैं आपको ना इसका जो है ये आपको नेक्स्ट वाले में प्रोग्राम में करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, देन मैं आपको 11 दिखाती हूँ। ये भी सेम उसी तरह का ही प्रोग्राम है। जब ये समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही मेथड है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके यानी शार्प यानी कमेंट्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दूँगी। यहाँ पर जस्ट ये है कि आपने करना तो 5 डिजिट इंटीजर ही है, एंटर करवाना है यूज़र, सेम वही, ठीक है। इंटीजर होना चाहिए, नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उसका रिवर्स दे, हमें उसी नंबर का रिवर्स प्रोवाइड करे। सपोज करो 34271 इनपुट किया है तो रिवर्स क्या होगा 17243 यानी उलट कर दे। अब इसके लिए देखो आपने यूज़र से इंटीजर ले लिया, सपोज करो मैंने इंटीजर दिया यही वाला जो उसने क्वेश्चन में कहा था 34271 एंटर किया, तो इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस किस लिए यूज़ होता है, यानी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो जो रिमाइंडर होता है ना आपका वो एज मॉडुलस यूज़ हो रहा होता है नंबर। अब यहाँ पर बात करें तो x मॉडुलस 10 का मतलब ये है कि जो नंबर गिवन है उसे 10 से डिवाइड करे, बाकी जो रिमाइंडर बचता है वो 0.1 यानी 1 बचा है मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से ये जो डबल बैकवर्ड स्लैश जो यूज़ हो रही है, ये डिवाइड का जो साइन यूज़ हो रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या है फॉरवर्ड स्लैश है। अब ये डबल स्लैशेस जो यूज़ हो रही हैं इसका मतलब है और
डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होती है, नियरेस्ट आपको डिजिट देता है। अगर आपकी जैसे 0.1 आया ना तो नियरेस्ट डिजिट क्या होगा, होल नंबर क्या होगा, 3427। इसलिए मैंने इसे कमेंट में, आपको पता है शार्प का साइन जो है वो कमेंट्स को शो करता है, यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट आपको रीडेबल कोड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर राइट किया। अब ये आ गया आपके पास। इसी तरह से अब ये जो आंसर आया ना दूसरे वेरिएबल में, इसको अगेन 10 से डिवाइड करो तो मेरे पास ये आंसर आता है, ये स्टोर हो जाएगा बी में। ठीक है, तो ये आपके पास फिर फ्लोर डिवीजन यूज़ की, अगर एज इंटीजर यूज़ करूँ जस्ट मेरे पास ये आंसर आ जाता है, ये आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये आंसर आया था, देन इसको अगेन आपने 10 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आया मेरे पास 34.2 आया। देन इसको फ्लोर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन यूज़ करनी है तो मेरे पास क्या बच जाएगा, नियरेस्ट जो विदाउट डेसिमल पॉइंट मेरे पास 34 आ जाएगा। अब 34 को अगेन 10 से डिवाइड करना है क्योंकि ये इसमें स्टोर हो गया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन फ्लोर डिवीजन करो तो ये जस्ट मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसी तरह से 3 को डिवाइड करो 10 से तो मेरे पास क्या बचेगा, जो बचेगा तो आपके क्या है 0.3 वैसे आता है। नो नीड टू डिफाइन दिस लाइन, इस लाइन को वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एंड में उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर आप क्या करोगे, x डिवाइडेड बाई 10। अब इस कोड को फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके जो वेरिएबल्स यानी ए, ये वाली हमारे पास क्या आगे ए बी सी डी एंड ई आपके पास गिवन है। आपको पता है कि ये 10,000 में वैल्यूज़ थी, आपको पता है यूनिट्स, वंस, टेंस, 5 वैल्यूज़ है ना, यूनिट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी 10,000 या इस तरीके से आप वैल्यू लोगे तो आप क्या करोगे, ए को मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से, एक एक ज़ीरो कम करते जाओ क्योंकि एक एक वैल्यू आपकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो जैसे प्लेस वैल्यू आप जूनियर क्लासेस में करते थे तो बी यानी दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तीसरे को 100 से, देन 10 से, देन 1 से। तो इसको डिफ़ाइन करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है। यहाँ पर मैंने शार्प में किया है। अब इसको कैसे करना था, ये किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पर ए का जो आंसर है ना मॉडुलस के बाद मेरे पास 0.1 आ रहा है। ठीक है, ए का आंसर क्या है 1 आ रहा है, तो 1 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 1000। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 0.7 आ रहा है। जब इस 0.7 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो मेरे पास क्या आता है 700 आता है, प्लस फिर सी से मल्टीप्लाई 100 से, सी मेरे पास क्या है 0.2 यानी रिमाइंडर है मेरा 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब आप 100 से तो मेरे पास क्या आता है 20 आता है। देन अगेन आप इसको जब 0.4 को डिवाइड करते हो यानी रिमाइंडर्स हैं, ठीक है, तो 0.4 को मल्टीप्लाई करते हो आप 10 से तो मेरे पास क्या आता है 4 आता है, प्लस ई को 1 से कर दो यानी ई मेरे पास पोज करो मेरे पास यही 3 आया है। 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो 3 1 ज़र 3 आता है। यहाँ पर आप राइट कर लें, ठीक है, पॉइंट ना करें, यहाँ पर 3 कर लें। जब इन सब को ऐड किया जाता है तो मेरे पास देखो क्या नंबर बनता है। वैसे भी अगर मैनुअली मैं करके देखती हूँ ना 1000 प्लस 700, ठीक है, 1000 प्लस देख लें 700, ये मेथड यूज़ करते हुए प्लस 20 प्लस 7, ठीक है, तो ये देखो ये वो नंबर बन रहा है हमारे पास 1700 यहाँ पर हम 1700 प्लस आपके पास 24 प्लस 3 आपके पास ये देखो ये आंसर आ गया 17 आपके पास 27, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ई को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, यानी आप अगर ये भी कंसीडर करते हो 0.3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से यानी 0.3 को मल्टीप्लाई 1 से कर दो। अच्छा जी, हमारे पास ये जो आंसर आता है अगर हम मैनुअली भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो 1000 ठीक है, प्लस 700 आपके पास आ गया प्लस 20 प्लस 4 प्लस 0.3, ऑलमोस्ट तकरीबन आपके पास वही वैल्यू रिवर्स होकर आ जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसे राउंड ऑफ कर ले, ये देखिए 17 आ रही है, 17243 आ गई आपके पास, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। और यहाँ पर डेसिमल ये जो फ्लोर जो डिवीजन यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे, तो यहाँ पर रिवर्स आ गए। अगर मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ, यहाँ पर कोड जस्ट हम राइट करते हैं, कंट्रोल C आपके पास आता है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ इसे कंट्रोल V,
तो रन करने के बाद देखें आपसे कोई भी सपोज़ करें हम नंबर टाइप करते हैं 17243, तो एंटर हमारे पास एंटर करने के बाद देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। द रिवर्स इंटीजर ऑफ द 5 डिजिट नंबर इज़ 34271। अगेन इसे अगर करके देखें हम डिफरेंट वेज़ में कर सकते हैं। 1 2 2 ये आ गया हमारे पास और इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास देखें उसका इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप कोई भी आउटपुट देकर इसको राइट कर सकते हो और यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर रन कर लें इसे, ठीक है, रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आउटपुट जो है एरिया वो फ्री हो जाएगा। यहाँ पर 3 5 6 कितने हो गए, 4 हो गए और हमारे पास एंटर करेंगे तो देखिए ये इसका रिवर्स आ गया है। सो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब सेम उसी वे में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.11 था, मैंने आपको कहा था सेम इसी वे में ही आएगा रिवर्स में। जस्ट आपने यही वाला मेथड यूज़ करना है और उसमें क्या था, आपने 1 से 1000 से और 100 से मल्टीप्लाई वगैरह किया था और इसमें जस्ट आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं यानी ए बी सी जो वेरिएबल्स को असाइन किया है डिवाइड मॉडुलस की वैल्यू को आपने जस्ट उसको ऐड कर देना है, तो इसलिए ये वाला मेथड यूज़ होगा। तो अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम लेते हैं, कोड अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करें। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये मेथड समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये मॉडुलस है यानी रिमाइंडर, सपोज़ कोई नंबर है तो पॉइंट में जो बचेगा वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोर डिवीजन है, यानी आपके जो नियरेस्ट डिजिट है इंटीजर है उसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी राउंड ऑफ कर देता है वैल्यू को। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये आपके पास आते हैं 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। अगर मैं एंटर करती हूँ तो ये देखो द सम ऑफ 5 डिजिट्स इज़ 15, यानी 1 + 2 क्या होता है 3, 3 + 3 क्या होता है 6, 6 + 4 क्या होता है 10, 10 + 5 क्या होता है, मेरे पास 15 होता है। इसी तरह से अगर आप अगेन रन करते हो, आप कोई भी राइट करके आउटपुट इसको चेक कर सकते हो, यानी कोई भी 5 डिजिट नंबर आप राइट करोगे डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। सपोज़ करो 6 5 4 8, ये वाला अगर कुछ ऐसा 6 5 8 9 7 करती हूँ, एंटर करती हूँ, देखो 35। 6 + 5 + 8 + 9 + 7 विल बी इक्वल टू 35, यानी इन सब इंटीजर्स का सम क्या होगा 35 होगा। सेम उसी वे में, इसलिए मैंने स्किप किया था और मैंने कहा था मैं आपको आगे जो प्रोग्राम है उसको समझा कर आपको लोगों को बताऊँगी। नेक्स्ट आज जो प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.13 है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू असाइन 2 वेरिएबल्स बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का पता है इक्वल का साइन लगा के कोई वैल्यू असाइन की जाती है वेरिएबल्स को, और यहाँ पर बात हो रही है कि 2 वेरिएबल्स लो और उन्हें असाइन करवाओ किसी वैल्यू से। इंटरचेंज द वैल्यूज़ एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, यानी अगर वैल्यू एक ही है, सपोज़ करो 5 है और y की मेरे पास 7 है, तो क्या जब एक्सचेंज करो इंटरचेंज करो तो x की वैल्यू 7 बन जाए और y की वैल्यू 5 बन जाए और उसका रिज़ल्ट जो है स्क्रीन पर शो करवाओ, यानी आउटपुट करवाओ। आपको पता है यूज़र से जब वेरिएबल्स की बात की असाइन करवाने की, मीन्स उसको वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवाना है, स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, यानी प्रिंट के फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो प्रिंट द वैल्यू, अगर पहले तो मैं स्टेटमेंट्स दे देती हूँ। द वैल्यू ऑफ x इज़, आपको पता है जो डिस्प्ले करवाना होता है उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है। x पास किया यानी x की जो भी वैल्यू वो शो हो जाए, y की शो हो जाए। स्वैपिंग द वैल्यू, स्वैप करना, जगह तब्दील करना। अब एक वेरिएबल लिया गया है, अब एक वेरिएबल देखें, मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, एक वेरिएबल है टेम्प। टेम्प को ना मैंने दे दी, x की वैल्यू क्या थी 5, यानी टेम्प के अंदर चला गया 5, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे आपको दिखाने के लिए, टेम्प 5 में चला गया। अब x एक न्यू वेरिएबल बन गया। अब न्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, y क्या था मेरे पास 7 था, तो मैंने जस्ट क्या किया, इस जो x को है ना तो y की वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी, यानी x के पास अब कौन सी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यानी 7 आ गई। क्या किया मैंने, एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज़ करवाया x से, यानी x का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल यानी इस बॉक्स के अंदर चली गई, और x की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो 5 अंदर चली गई, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब जो है वो एम्प्टी हो गया, यानी x के अंदर कुछ नहीं। अब एक नया समझो, एक x न्यू वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया y से। y का मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है उसके साथ, यानी 7 है तो 7 अब x के पास आ गया, ठीक है। एक c वेरिएबल लिया है, यानी आपने क्या करना है, x डिवाइड मॉडुलस 10, x मॉडुलस यानी x की वैल्यू क्या है मेरे पास अब 7 है, 7 को जब डिवाइड करते हो 10 से तो आपके पास जो होगा, तो y के अंदर अब y क्या था, आपने इनिशियल y एक वेरिएबल है जो टेम्प की वैल्यू क्या थी मेरे पास 5 थी, तो 5 अब इस टेम्प के अंदर था, तो 5 किसको इनिशियलाइज़ हो गया, यानी किसको असाइन हो गया, y को। अब देखो बन गई ना 7 y का बन गया, ठीक है।
यानी हमारे पास 5 था हमारे पास टेम्प में, टेम्प वाला 5 चला गया y के अंदर। अब स्वैपिंग के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कोड गिवन है, ठीक है, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से इसने वर्क किया है। बाकी ये इनिशियलाइजेशन और ये किस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट्स राइट करते हैं ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट्स प्रिंट की राइट की थी, क्योंकि मैंने पहले बताना था कि वैल्यू ऑफ x मेरे पास पहले क्या है, x यानी 5 है, वैल्यू ऑफ y यानी y मेरे पास 7 है। स्वैपिंग द वैल्यूज़, जब मैंने ये एक वेरिएबल लिया टेम्प, जिसको असाइन कर दी वैल्यू x की, यानी टेम्प के अंदर मैंने 5 डाल दिया। अब एक न्यू वेरिएबल x बन गया, उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया y से, यानी 7 से। अब x की वैल्यू 7 हो गई और टेम्प के अंदर 5 पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, रिमाइंडर के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जो वैल्यू बच जाएगी उसके लिए यूज़ होगा। और y इज़ इक्वल टू, अब y मेरे पास क्या था, एक न्यू वेरिएबल था और उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया मैंने टेम्प के साथ, यानी टेम्प में क्या पड़ा हुआ था, x पड़ा हुआ था, x की वैल्यू क्या थी 5, यानी जो टेम्प वाला 5 है वो y को असाइन हो गया। अब y की वैल्यू 5 बन गई, ये देखो y स्वैपिंग करने के बाद द वैल्यू ऑफ y क्या बन गई, टेम्प वाली 5 हो गई, और x को क्या असाइन हो गया था, y यानी 7 हो गया, तो ये देखो x की वैल्यू 7 आ गई। तो स्वैपिंग यानी एक वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप स्वैपिंग जो है स्वैप कर सकते हो, यानी इंटरचेंज कर सकते हो इनकी वैल्यूज़ को। तो ये वे है किस तरह से वेरिएबल लेना है और स्वैप करना है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो विदाउट स्वैपिंग है। Write a Python program to assign two variables by an assignment statement, interchange the values and print the results on the screen without a third variable। पहले हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, ठीक है, देन फिर उसकी जो स्टोर करवाई थी देन दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा दिया उसे। यहाँ पर सेम उसी टाइप का ही प्रोग्राम है, मैं ये वाले आपको प्रोग्राम वहीं पर ही दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले हम इसको करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रन करने के बाद ये देखो ये स्वैप हो गया, आंसर वही आया क्योंकि वही प्रोग्राम है, यहाँ तक तो वही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो ये प्रोसेस क्या यूज़ है, एक x है वेरिएबल, उसको क्या करना है, x के अंदर स्टोर करवा देना है 5 + 7 यानी 12 को। अब x की न्यू वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 12 बन गई, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर सपोज़ करो ये बन गया 12, ठीक है। अब y न्यू वेरिएबल समझो, y के अंदर आपने क्या करना है, ये जो x की न्यू वैल्यू आई है ना 12 वो माइनस हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है अभी यूज़ नहीं हुई 7, वो इक्वल आ गया मेरे पास, यहाँ पर इक्वल लिख देती हूँ, मेरे पास आ गया y इज़ इक्वल टू, मैं ये आपको बैकग्राउंड में ये चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। 12 में से 7 गया तो 5 बचा, यानी x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। अब एज न्यू वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 12, ठीक है, -12 माइनस और y की वैल्यू यानी x - y है तो 5 है, 5 करोगे तो मेरे पास क्या इक्वल आ रहा है, 12 में से 5 गया तो 7। अगर देखा जाए तो स्वैपिंग कैसे हो गई, पहले x की वैल्यू 5 थी, अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 आ गई, पहले y की वैल्यू क्या थी 7 थी, देखो मेरे पास इस तरह से y की वैल्यू 5 बन गई, ठीक है। पता चल गया कि इस तरह से, यानी क्या करना है, पहले x + y करना है, यानी एक न्यू वैल्यू बन जाएगी x की, फिर क्या y में क्या करना है, जो x का आंसर आया है उसमें से y की वैल्यू को यानी 7 को माइनस कर देना है, अब y की न्यू वैल्यू बन गई। देन x में क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ यानी इसकी और इस वेरिएबल की आई हैं उन दोनों को माइनस कर देना, ये स्वैपिंग हो जाएगी। आगे वही प्रोसेस है, द वैल्यू ऑफ x इज़, ये जो x वाला न्यू वेरिएबल हो जाएगा और ये मेरे पास y वाला न्यू वेरिएबल आ जाएगा। और देखो स्वैपिंग के बाद ये 5 और 7 था, अब ये 7 और 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से स्वैपिंग आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर सकते हो, अदरवाइज़ वही काम होगा जो आप लोगों ने पहले टेम्प वाला जो आपने लिया है, कौन सा वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पर है इंटरेस्टिंगली इन पाइथन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल्सो परफॉर्म द स्वैपिंग। अब स्वैपिंग के लिए आप x, y इज़ इक्वल टू y, x भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कैसे है, यहाँ पर प्रोग्राम राइट किया है मैंने, यहाँ पर है ये प्रोग्राम, मैंने आउटपुट ये मैंने राइट किया है ताकि मैं इसको ये मेथड भी दिखा दूँ स्वैपिंग के लिए। जस्ट आप इतना सा कोड भी राइट करके स्वैप कर सकते हो वैल्यूज़ को। ये लो, अब देखो x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5 थी, तो x, y है, इनिशियलाइज़ करवा दो, यानी पहली वैल्यू को इनिशियलाइज़, जैसे हम इनिशियलाइज़ करवाते थे मल्टीपल वेरिएबल्स को ऑन वन लाइन, सेम इसी वे में x को फर्स्ट वेरिएबल है तो फर्स्ट वाली वैल्यू उस साइड वाली असाइन हो जाए, यानी x के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई, y की।
और y दूसरा वेरिएबल है, तो इस साइड से दूसरी यानी y के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो गई, असाइन इनिशियलाइज हो गई x की। तो ये स्वैपिंग द वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग आर x, y, यानी इसको आपने पास किया है क्योंकि इसी के अंदर वैल्यूज़ न्यू स्टोर हुई हैं। द वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग आर, देखो x की वैल्यू 3 थी, अब मेरे पास 5 आ गया, y की वैल्यू 5 थी तो मेरे पास 3 आ गया। तो ये मेथड भी आप स्वैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है स्वैपिंग के लिए। कितने 3 मेथड्स, ये सिंपल x, y कर दो, या y इज़ इक्वल टू y, x कर दो, यानी इनिशियलाइज़ करवा दो अपोजिट एक दूसरे के, या फिर आप थर्ड वेरिएबल यूज़ कर लो, या x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देन उनकी दोनों के आंसर आएंगे, उन दोनों को x में स्टोर यानी माइनस करवा दो तो न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, स्वैपिंग वाला किया। और हमने क्या किया था यहाँ पर ट्राइंगल्स रिजल्ट ऑन स्क्रीन, पाइथन असाइन वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। सम ऑफ डिजिट्स की बात हो गई। ठीक है, 5 डिजिट नंबर लिया, इंटीजर लिया और उसका रिवर्स फाइंड किया, देन उनका सम ऑफ 5 इंटीजर्स किया, और मैंने मेथड आप लोगों को बता दिए, 2 प्रोग्राम सेम थे। और यहाँ पर फार्मूलाज इंटीग्रल्स भी फाइंड किया, सिम्पसन जो रूल है उसका फार्मूला गिवन था तो उसको भी अप्लाई किया। सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।